अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक छोटी सी कहानी पढ़ते हैं और उस कहानी का नाम है इंसाफ करना। इंसाफ मतलब बराबर बराबर सलूक करना। तो चलें कहानी को पढ़ते हैं। जंगल के सब जानवर बरगद के दरख्त के नीचे जमा थे। लोमड़ी ने सबको खामोश रहने का हुक्म दिया। यहाँ जंगल के बादशाह शेर ने हाथी और बंदर के झगड़े का फैसला सुनाना था। सबसे पहले लोमड़ी ने बंदर को अपनी बात बताने के लिए कहा। बंदर ने शेर को सलाम किया और कहा, बादशाह सलामत, आपकी हुकूमत में मुझ पर जुल्म हुआ है। ये हाथी कई दिनों से मुझे तंग कर रहा है। जिस दरख्त पर भी मैं झूलता हूँ, ये उसी दरख्त की शाखें तोड़ देता है। मैंने अपने बच्चों के लिए फल जमा कर रखे थे, कल इसने सारे फल चोरी कर लिए। आप मुझे इंसाफ दिलाएं। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ तस्वीर नज़र आ रही होगी। यहाँ सब जानवर हैं। तो आप देखते हैं कि क्या बंदर को इंसाफ मिला या नहीं। ये सुनना था कि लोमड़ी ने कहा हाथी को कि अब हाथी अपना किस्सा सुनाएगा। हाथी ने शेर की तरफ देखा और कहा, बादशाह सलामत, ये बंदर झूठ बोल रहा है। मैं तो कई दिनों से इस इलाके की तरफ नहीं गया। मैं तो साथ वाले जंगल में गया हुआ था। हाथी को यकीन था कि शेर उसका दोस्त है और वो उसके हक में फैसला सुनाएगा। शेर ने दूसरे जानवरों से पूछा, क्या क्या किसी ने हाथी को बंदर के इलाके में देखा था? भालू और कबूतर आगे बढ़े और कहने लगे, जी हाँ, बंदर सच बोल रहा है। हमने हाथी को उसे तंग करते हुए देखा था। शेर ने हाथी की तरफ देखा और कहा, तुमने ना सिर्फ बंदर को तंग किया है बल्कि झूठ भी बोला है, और अब तुम्हारी ये सज़ा है कि 1 महीने तक बंदर की खिदमत करोगे और उसके लिए और उसके बच्चों के लिए भी फल भी जमा करोगे। सब जानवर शेर के इस इंसाफ पर खुश हो गए और हाथी अपने रवैये पर शर्मिंदा हुआ और उसने अपनी गलती मान ली और हाथी ने पूरे 1 माह तक बंदर की खिदमत की। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सबक हासिल किया? एक तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और अगर हमारी कहीं गलती हो तो हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। और दूसरा हमने ये सीखा कि हमेशा इंसाफ करना चाहिए। कभी भी अपनी दोस्ती को सामने रख के झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही सच्ची बात को झूठ कहकर झूठ वाले बंदे का साथ देना चाहिए। तो इसलिए हमने ये सीखा कि हमेशा इंसाफ के साथ और हमेशा सच बोलकर रहना चाहिए। उम्मीद है आपको आज की छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी और आपको इसकी समझ भी आ जाएगी। अगर आपको मेरी छोटी सी कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।